सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 9 रुपये 36 पैसे पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी एंड मंडे के दिन यानी कि 23 दिसंबर को यहाँ पर दुकान ओपन होते हुए दिखेगी। आज 20 दिसंबर है, 23 दिसंबर को दुकान ओपन होगी। अब मैं यहाँ पर आपके सामने बता दूं कि बहुत सारी खबरें चल रही हैं रेगुलर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। बहुत जगह पर ये सुनने को मिला है कि उन्होंने फ़ोन कॉल किया था कंपनी में, जो नंबर हमें दिया गया है एज अ इन्वेस्टर रिलेशन के लिए, वहाँ पर नंबर जब घुमाते हैं तो वही पता चलता है कि रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है। कब होगी ये दिन, ये डेट हम आपको नहीं बता सकते। ये बात यहाँ पर सुनने को मिल रही है। खैर, इन सब बातों से ये समझ में आ रहा है कि ये एक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ऑफिशियल न्यूज़ आना बाकी है। अगर ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो बीएसई पर अपडेट हो जाएगा, एनएसई पर अपडेट हो जाएगा एंड वही ऑफिशियल न्यूज़ से आप कुछ कर पाएंगे। ये ऐसी चीज़ें ना मार्केट के अंदर चलती रहेंगी, जगह जगह चलती रहेंगी। खबर उड़ने में टाइम नहीं लगता है। बहुत सारे यहाँ पर आपके सामने ग्रुप्स बहुत सारी जगह पर देखने को मिल जाते हैं। तो एक जगह उठती है बात तो यहाँ पर ना पूरे के पूरे यहाँ पर यूट्यूब पर गूंजने लगती है। ध्यान रखिएगा ये बात। अभी तक ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये अनऑफिशियल न्यूज़ है जो कि लोग बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ना रेगुलर ट्रेडिंग रिगार्डिंग कुछ भी नहीं आया, बीएसई पर कोई भी अपडेट नहीं है। बट दो नोटिफिकेशन है हमारे सामने। एक तो यहाँ पर सीएस वाले जो कि आपने पढ़ लिया होगा, दूसरा कल यहाँ पर ना हमारे सामने आया जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, क्या ऑडिटर जाने वाला है? डर ये बात का आ गया है, जगह जगह इसके ऊपर बात भी चल रही है। कोई कह रहा है कि मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कोई कह रहा है यहाँ पर कि नहीं, कुछ यहाँ पर ये तुक्का या कुछ यहाँ पर ना गलती करने वाला है दोबारा मैनेजमेंट। एंड जो नोटिफिकेशन है वो 19 दिसंबर को आया था, डेट मेंशन है। जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर ब्रैडकॉम ग्रुप ये ज्वाइन करने वाले हैं रवि चंद्र एंड कंपनी। इनका यहाँ पर प्रपोजल रखा गया है। 22 तारीख को मीटिंग है एंड यहाँ पर इस मीटिंग में अपॉइंट कर दिया जाएगा इनको एज अ जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑडिटर पहले चुने गए थे उनको यहाँ पर ना एग्जिट मिल जाए या उनको बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। उनकी एक हेल्प करने के लिए ही जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है जो उनके साथ मिलकर काम करने वाले हैं इस कंपनी में। ये है इस पूरे नोटिफिकेशन की बात। एजीएम का डेट भी शायद आपको मिल जाए 22 दिसंबर को, जो कि होना है। एंड ये सब यहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा, इन्वेस्टर पोर्टल के अंदर आपको ये सारी इन्फो मिल जाएगी। बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दो सिनेरियो हैं यहाँ पर। एक बात तो यहाँ पर ना कि ये मैनेजमेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है दोबारा से, पहली बात। दूसरा, मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अब ये क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हम फ्यूचर नहीं देख सकते। सिंपल सी बात है। पहले वाले सिनेरियो में कि कंपनी कुछ गड़बड़ करेगी, उसमें होगा क्या कि जो ऑडिटर पहले बनाए गए हैं उनकी जगह हटाकर रविचंद्र एंड कंपनी को दे दी जाएगी। एज अ ऑडिटर ये आ जाएंगे, जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कोई काम नहीं। ठीक है, बात यहां पर खत्म। यानी कि पहले सिनेरियो में यही होगा कि पुराना वाले का एग्जिट होगा एंड ये वाले जो हम नाम देख चुके हैं ये एज अ ऑडिटर यहां पर जो है बैठ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो यहां पर समझ जाना कि कंपनी के अंदर 100% कुछ ना कुछ यहां पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑडिटर इनके साथ काम कर नहीं रहा है। बस ये बात यहां पर चैप्टर जो है वो बन जाता है। एंड सेकेंड वाले में कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अगर एज अ जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये टिक पाते हैं कंपनी के अंदर, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आती है कि यहाँ पर जो पुराने वाले ऑडिटर हैं उनको हटाकर रविचंद्र एंड कंपनी को एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया गया। अगर ऐसी कोई भी खबर नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लाकर ये अपने मैनेजमेंट को और स्ट्रांग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, बात यहीं पर खत्म। एंड जो सीएस वाला यहाँ पर आया था उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था, एक फॉर्मेलिटी थी जो कि पूरी करनी है। 4th पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है सेबी के नियम अनुसार यहाँ पर आपके सामने कंपनी सेक्रेटरी की जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट होती है एनुअल वाली, वो आना बनता है। वही चीज़ यहाँ पर आई है एंड यहाँ पर बताया गया है पहले वाले में कि ये सब उसी हिसाब से हुआ है। अब जो लिस्टिंग कंपनीज के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अथॉरिटिकेशन चाहिए होता है उसी हिसाब से हुआ है। सेकेंड वाले में यहाँ पर बताया गया है कि हाँ मैंने यहाँ पर रिपोर्ट की है, यहाँ पर यानी कि कंपनी सेक्रेटरी ने यहाँ पर रिपोर्ट दी है एग्जामिन के थ्रू, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑडिट नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर और कोई एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन नहीं दिया है कंपनी सेक्रेटरी ने। जो रिपोर्ट बनानी थी वो हमारे सामने रख दी है, लेकिन उनमें ऑडिट और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ये चीज़ शामिल नहीं है कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से।
तीसरा पॉइंट है यहाँ पर अभी तक वेरीफाइड नहीं है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और बुक ऑफ अकाउंट्स, ये अभी तक वेरीफाइड नहीं हुए हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हमारे सामने देखने को मिल जाता है। तो एक तरीके से अगर आप देखें सौरभ पोद्दार की जो रिपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक जो आपके सामने कंप्लायंसेस है उनमें यहाँ पर ना एक सुधार लाता है। बस आप ये कह सकते हैं कि हाँ भैया कंपनी की तरफ से काम काज जो होने चाहिए थे वो पूरे हुए हैं एक लिस्टिंग कंपनी के तौर पर। एंड जैसा कि यहाँ पर रेगुलर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ नहीं है, ये 2 आए थे, बीएसई के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं। जब तक बीएसई पर कोई ऑफिशियल न्यूज़ ना आ जाए तब तक किसी की बातों में विश्वास मत करिएगा, ये खबरें उड़ेंगी। एंड यही वक्त है देखना कि वास्तव में रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है या नहीं है। बहुत सारे लोग का मानना है कि मतलब हो जाएगी, बहुत सारे लोग का मानना है अभी भी कि नहीं होगी। एंड अपनी अपनी जगह पर लोग ठीक है, क्योंकि किसे पता है यहाँ पर 31 दिसंबर तक ये करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। ऑफकोर्स यहाँ पर बीएसई का भी कुछ यहाँ पर ना रोल बनता है, उन्हें कुछ तो नोटिफिकेशन देना चाहिए था कि भाई यहाँ पर ना आपका कंपनी की तरफ से हमको ये जमा हुआ है डॉक्यूमेंट, एंड उस हिसाब से हमने जो है अप्रूवल देंगे या नहीं देंगे ये हम इस तारीख को बता देंगे। अरे लोग वेट कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो एक्सचेंजेस कुछ तो करिए इस बारे में, एटलीस्ट बताओ कि यहाँ पर वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो सारी चीज़ें बस वही है कि वीकली अपडेट का इंतज़ार रहता है, एंड वीकली अपडेट में ही कुछ देखने को मिलता है। अब वो ट्रस्ट वर्ती है या नहीं है वो बात की बात है, वो तो पता चल ही जाएगा कि वाकई में ये एफर्ट जो लगाए गए हैं ट्रस्ट वर्ती है या नहीं है। ठीक है ना, कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं जान सकता। ये तो तभी पता चलेगा जब 31 दिसंबर आएगी, रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी। उससे पहले तो सिर्फ बातें हैं, जितनी भी कर लो, जितनी ऊंची करनी है उतनी कर लो, जितनी नीची करनी है उतनी कर लो, इट डजेंट मैटर। जो लोग पॉजिटिव हैं, अगर रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वो लोग चिल्लाने स्टार्ट कर देंगे कि हाँ भाई हमने कर दिखाया। एंड जो लोग नेगेटिव हैं वो यहाँ पर अगर रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी तो वो लोग चिल्लाने स्टार्ट कर देंगे 31 दिसंबर के बाद, क्योंकि मैं तो कह ही रहा था कि नहीं होगी, इस कंपनी को कोई भरोसा नहीं है वगैरह 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 वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ना वो उसी हिसाब से चलती हैं, एंड उनको चलने देना चाहिए। उनमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। क्योंकि हमने यहाँ पर ना सिर्फ बात करनी है, कंपनी को नहीं संभाल रखा है, ना ही किसी रिटेल ट्रेडर ने, इन्वेस्टर ने, या फिर मैंने, किसी ने भी कंपनी का कोई भी यहाँ पर ना एक हिस्सा नहीं संभाल रखा है। साफ सी बात है, हमको नहीं पता कि वहाँ पर क्या चल रहा है एंड क्या होने वाला है। सेबी के अंदर का हम क्या जानते हैं कि सेबी क्या डिसीजन लेने वाली है, या एक्सचेंजेस क्या लेने वाले डिसीजन, वो अपने को कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, सिंपल सी बात है भैया। तो जिसको भी ट्रस्ट करता है भाई वो रहे, जिसको नहीं करता है एग्जिट करे, सिंपल सी बात है। इससे ज़्यादा आप और क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप या तो बाय और सेल पर बटन दबा सकते हैं, इससे ज़्यादा किसी के हाथ में कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई मैथ नहीं, कोई साइंस नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से काम करिएगा। यार मैं तो आपसे शुरू से ही कह रहा हूँ कि रिस्क तो है ही भैया, जिसे लेना है वो ले, जिसे नहीं लेना है मत ले। समझ रहे ना, रिस्की बहुत रिस्की है, आप इस बात को समझिए। ये ना अंदर का प्रॉब्लम है। बिजनेस का अगर प्रॉब्लम होता तो एक बार तो चलो यहाँ पर चल जाता कि हाँ आज के नहीं कुछ क्वार्टर बाद बिजनेस सही हो जाए, बड़ी अंदर का रिलेटेड है। ये मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ना कि बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। दोनों में फर्क है। आज नहीं तो कल बिजनेस को सही कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। मैनेजमेंट में अगर स्ट्रांगनेस है तो वो करके दिखा सकती है, लेकिन ये अंदर का मामला है भैया, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट सेबी को यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़कर अपना काम करना चाहिए। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में रिपोर्ट एक बनाकर दीजिए प्लीज़। निवेशक अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आप किसी भी वक्त ला कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि क्या होने क्या वाला है। वैसे भी ऑलरेडी ये 120 वाला स्टॉक 9 रुपये 36 पैसे पर आ चुके, ऑलरेडी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो सिंपल सी बात है, इसमें है ही बात, क्या ही कर सकते हैं। 50 डे में यहाँ पर ना वहीं पर क्लोजिंग है 9 रुपये 36 पैसे, उसी के इर्द गिर्द आपका ऊपरी साइड पर 50 डे में है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है। इसको क्रॉस करना मतलब एक 3 साल की फाइट को इसी जगह पर लड़ना, एक इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। बट ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर अभी आप कुछ नहीं कर सकते, एंड ये 31 दिसंबर से पहले जो कुछ भी करना है वो आप निपटा लीजिए इसके अंदर। 31 दिसंबर को क्या होगा कुछ पता नहीं है, क्या रेगुलर ट्रेडिंग रहेगी नहीं रहेगी वो पता नहीं है।
एंड ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, क्या बाई का बटन दबाना है या सेल का बटन दबाना है। ये शुरू से आपके ऊपर था, अभी भी आपके ऊपर है। बड़ा ही सोच समझ के डिसीजन लीजिए। कमेंट सेक्शन में क्या कुछ बोल रहे हैं या फिर मैं कुछ क्या बोल रहा हूँ उसके ब्याह पर मत लीजिए, अपने ऊपर लीजिए। क्या आपको 9 रुपये 36 पैसे प्यारे हैं? अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर जो है आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर लगता है कि नहीं मेरे लिए बहुत कुछ है ये 9 रुपये 36 पैसे, तो उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर आपको फुल्ली रिस्क लेना है तो उस हिसाब से लीजिए। तो जैसा भी है ये आपके ऊपर, ठंडे दिमाग से डिसाइड करिए एंड बस। एंड जो होगा फिर 31 दिसंबर के बाद तो वो हो गई, उससे क्या ही कोई कर लेगा, उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।